अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 17 एमएस एक्सेल 2007। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डाटा टैब की, और डाटा टैब में हमने रिबन की बात की थी सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर के बाद हमारे पास नेक्स्ट रिबन होता है डाटा टूल्स। तो डाटा टूल्स के अंदर हमने बात करनी है डाटा वैलिडेशन की, कि डाटा वैलिडेशन जो है वो क्या होती है। अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे पास ये कुछ जो है टेबल से बने हुए हैं, और हम ये चाहें कि जहाँ ये सैलरीज लिखी हुई हैं, ये 2000, 3000, ये 30,000, 20,000 वगैरह लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो है कोई भी लिखना चाहे तो अल्फ़ाबेट ना लिख सके, उनको एक एरर शो हो, तो उस तरह से हम डाटा वैलिडेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इन सेल्स को क्या किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करते हैं। तो जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें लिखा हुआ है अलाउ एनी वैल्यू। तो जो वैलिडेशन का क्राइटेरिया है, मतलब कि सेल्स में जो भी लिख लें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, या टेक्स्ट लेंथ उसमें फिक्स कर दें, कस्टम खुद से कुछ लिखना चाहें कर सकते हैं, कोई भी इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहें कर सकते हैं। हम यहाँ भी करते हैं होल नंबर, क्लिक करते हैं। इसमें जो हमारे पास डाटा है वो नॉट बिटवीन भी हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, जो हम यहाँ से इम्प्लीमेंट करना चाहें। मैं अभी बिटवीन कर देता हूँ कि यहाँ वैल्यू जो है वो 10,000 जो है, मिनिमम 10,000 हो और मैक्सिमम जो है वो 50,000 तक हो। इससे ना कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है। अगर इसमें कोई भी लिखेगा तो क्या होगा कि उसका एरर देगा। तो एरर कैसे होगा, एरर अलर्ट का यहाँ हमारे पास टैब है, इसमें या तो हम स्टॉप का ये साइन लगा दें, या फिर वार्निंग जो है ये शो करा दें, या फिर इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं ये ऐसा है, तो ऐसा भी मुमकिन है। स्टॉप पे भी हम क्लिक करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि अगर जो है यहाँ कोई अल्फ़ाबेट लिखे या फिर उसके अलावा कोई वैल्यू देता है, 10,000 से कम देता है या 50,000 से ज़्यादा देता है, तो उसको क्या करे, यहाँ कोई एरर दे। जैसे मैं यहाँ कोई भी एरर टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ डोंट एक्सीड योर लिमिट, यहाँ कोई भी हम एरर जो है वो शो करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया डोंट एक्सीड योर लिमिट और इसको ओके कर दिया। अब ये एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया था, इसके अंदर अगर मैं कुछ अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, जैसे मैंने एस लिखा, तो ये क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की तरफ से एरर है डोंट एक्सीड योर लिमिट। तो दोबारा आप जो रिट्राई करते हैं, इसकी जगह कुछ और लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है 10,000, 10,000 के बाद एंटर किया, ये ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 9,000, तो ये मुझे फिर एरर देता है डोंट एक्सीड योर लिमिट। तो यहाँ हमने वैल्यू जो फिक्स की थी 10,000 मिनिमम और मैक्सिमम 50,000, तो वो तो ठीक है। अगर मैं यहाँ 50,000 एंटर करता हूँ तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ 55,000 कर देता हूँ तब भी एरर देगा। तो ये हमारे पास डाटा वैलिडेशन होती है। ये टेक्स्ट पे लगाना चाहें या वैल्यूज़ पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है डाटा वैलिडेशन का। इसमें हम सेल्स जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि इसमें जो हम चाह रहे हैं वो डाटा जो है वो लिखा जाए, एंटर किया जाए, उसके अलावा कोई भी डाटा इसके अंदर एंटर नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास डाटा वैलिडेशन का फीचर, इसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। कहीं से कोई क्वेश्चन होता है, हमारे होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज और उसके बाद डाटा कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे रिव्यू, व्यू और डेवलपर टैब की तरफ। अगर यहाँ तक कोई भी समझ ना आई हो, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।